Students, welcome to my channel Want to Learn Math. In this video we will see introduction to coordinate geometry. सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है. मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट इज टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट थिंग्स सो दैट दे फॉर्म ए सिस्टम. मतलब कि डिफरेंट थिंग्स को ऑर्गेनाइज करना जिससे कि वो एक सिस्टम बना लें. एंड फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक लेट्स ट्राई टू कनेक्ट विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखते हैं क्या है. Suppose we have to direct the position of any object such as eraser, key और watch lying on a rectangular table as shown in below. मतलब कि टेबल पे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इरेजर हो, की हो, वॉच हो, ठीक है ना. उसकी पोजीशन बतानी है हमें. उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम चारों कॉर्नर को कोई ना कोई नाम दे देंगे. ठीक है. लेट OABC be the corner of table top as shown in the figure. Let us consider O as a reference point. सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसके चारों कॉर्नर के हमने नाम दे दिए OABC. ठीक है. और चारों कॉर्नर में से हम किसी एक को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं. रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि जिसके रेस्पेक्ट में हम ना ये जो है पोजीशन बताएंगे P की. ठीक है. तो यहाँ हम क्या करते हैं कि O को मान लेते हैं, इसलिए हमने सब सेट के पॉइंट लिया O. ठीक है. ओ को हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं फिलहाल. ठीक है. ओ को ओरिजिन बोल लो, या ओरिजिन मतलब जहाँ से हम मेजर करते हैं चीज़ों को. ठीक है. उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. तो ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P का. अब हमें O से पोजीशन बतानी है, O के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P की. ठीक है. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम जो ये OA लाइन है, इन लाइंस को समझ लो. ये जो OA लाइन है ये स्लीपिंग लाइन है और बेस भी है यहाँ पे फिलहाल रेक्टेंगल का. तो स्लीपिंग लाइन कह लो, बेस कह लो, या फिर इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ये नाम याद रखना है. और ये लेफ्ट साइड OC, O से चली एक लाइन OA, और ये ऊपर की तरफ को जो लेफ्ट साइड है रेक्टेंगल की, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन. दो नाम याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लेफ्ट वर्टिकल लाइन. ठीक है जी. अब इस पॉइंट को जो P है, P से हम जो लेफ्ट लाइन है यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं. मतलब O से R का डिस्टेंस कह लो, या P से Q का डिस्टेंस. तो O से पहले राइट साइड डिस्टेंस, पहले ये राइट साइड वाला डिस्टेंस नापते हैं. याद रखना, पहले राइट डिस्टेंस. ठीक है जी. और फिर O से अप साइड में डिस्टेंस, मतलब अब P से R, ये इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस. पहले राइट वाला डिस्टेंस इस तरीके से, फिर अप साइड वाला डिस्टेंस. ठीक है ना. इसी से ही बाद में ये जो डिस्टेंस आया हमारा, कितना आया, 1.8 राइट वाला. और फिर हम कोमा लगा के अप साइड वाला डिस्टेंस लिख देंगे इस तरीके से ब्रैकेट में. ठीक है. यही एक पॉइंट बनेगा और यहीं से फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म होगा. ठीक है ना. देखते हैं कैसे होगा. अब जरा एक बात देखो कि जो OABC जो टेबल है ये भी रेक्टेंगल है एक. ठीक है जी. और ये जो पॉइंट बने, क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बना. ORPQ एक रेक्टेंगल बन गया. इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये रेक्टेंगल फॉर्म में है. ठीक है. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है अपने आप में एक. ठीक है. अब हमने देखो PQ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन कौन सी थी, स्टैंडिंग लाइन. PQ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन राइट वर्ड, बार बार वर्ड याद रख लेना, राइट साइड में. फिर PI द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन अपवर्ड, ये अपवर्ड में दो डिस्टेंस है. इफ़ वी कंसिडर राइट वर्ड डिस्टेंस द फर्स्ट, पहले हम लेंगे राइट वर्ड डिस्टेंस और बाद में लेंगे अपवर्ड डिस्टेंस. ठीक है. अब एक हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया जो मैंने बताया था अभी, इस तरीके से देखो. तो जो राइट वर्ड डिस्टेंस है उसको पहले लिखा और अपवर्ड डिस्टेंस 1.2 बाद में लिखा. ठीक है.
तो ये एक अब पॉइंट बन गया P 1.8, 1.2, ठीक है जी। और जो राइटवर्ड डिस्टेंस है उसको हमने कैसे लिखा, पहले, अपवर्ड डिस्टेंस बाद में। और ये जो बने हैं दोनों, ये इस पॉइंट P के अब से कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये अब कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे पॉइंट P के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस लुक सम टर्म्स। अब कुछ आगे सम पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनके नाम जान लो, ठीक है, जो रिलेटेड हैं इससे। सबसे पहला टर्म है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट हैज ए पोजीशन। पॉइंट में क्या होती है, केवल पोजीशन होती है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मतलब ना लेंथ होती है, ना उसमें हाइट, ना ब्रेथ, इसका मतलब कोई साइज नहीं होता, क्लियर है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डॉट फॉर आइडिया ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन। सिर्फ ये एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया देता है, ठीक है जी, सिर्फ ये एक आइडिया है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरी जो टर्म है वो है लाइन। लाइन हैज लेंथ बट नो थिकनेस। अब लाइन में क्या होती है, सिर्फ लेंथ होगी, लेंथ होगी, इसमें कोई थिकनेस नहीं होगी, क्लियर है। जैसे वायर होती है, वायर में थिकनेस होती है, लाइन में कोई थिकनेस नहीं है। मतलब जो पॉइंट है और ये लाइन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब रियल फॉर्म नहीं है इनकी, इमेजिन कर सकते हो तुम इनको, ठीक है। रियल लाइफ में सिर्फ इनके एग्जाम्पल लेते हैं, पॉइंट का डॉट से, ठीक है जी, और लाइन को इस तरीके से, ठीक है, वो तुम खींचना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई थिकनेस नहीं होती, ठीक है। अब हमने नीचे लिए नंबर लाइन्स। नंबर लाइन हमने पहले पढ़ ही रखा है। हियर वी शैल कंसिडर ओनली दीज टू केस, ठीक है। एक तो हम लेंगे स्लीपिंग लाइन, एक्स डैश, एक्स इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और दूसरी वर्टिकल, ऊपर भी जिक्र हुआ था, ठीक है ना। और जो नंबर लाइन होती है उनके सेंटर में होता है जीरो, इसको हम ओरिजिन भी बोलेंगे अब। और राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव नंबर से क्योंकि, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन है, अप साइड में तो लेंगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन, और जीरो से नीचे लेंगे नेगेटिव। वो इन लाइंस को जोड़ेंगे बाद में हम, ठीक है ना, एक सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक नाम समझ लो, प्लेन। प्लेन, ए प्लेन इज ए 2D सरफेस दैट एक्सटेंड इनफाइनाइटली। जो प्लेन होता है ना, एक 2D सरफेस होता है, ठीक है, स्पेस में कहीं तक भी चल सकता है। सिर्फ इसमें 2D का मतलब होता है इसमें लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ ले लो और कितना भी लंबा होगा, ठीक है ना। अब अगर रियल लाइन में देखें, इट हैज़ नो थिकनेस, ये भी, इसमें भी कोई थिकनेस नहीं होती। समझो पहले, इन रियल लाइफ में सिर्फ हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं सिर्फ। कैसे, वी ओनली हैव इट्स आइडिया बाई फ्लैट सरफेस और वन साइड ऑफ पेपर ले लो, वॉल ले लो, दीवार की एक साइड ले लो, एक सरफेस ले लो, या टेबल टॉप का भी एक सरफेस। समझ में आ गया प्लेन किसे कहते हैं, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन द टॉपिक, समझेंगे जरा। अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डिफरेंट नंबर लाइन्स ऊपर देखिए हमने दो ली थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इन दोनों को ना इनके ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब जीरो पे कंबाइन करेंगे परपेंडिकुलरली, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, कंबाइंड परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। डिफरेंट थिंग्स को अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, किस तरीके से, परपेंडिकुलरली एट देयर ओरिजिन। फिर ये एक सिस्टम बनाएंगे, इसी को बोलेंगे हम कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, ये बनेगा। अब देख नीचे देखो, तो ये ओ ओरिजिन है, जीरो पे मिक्स है, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें इस तरीके से। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने नाम दिया था वाई डैश वाई, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया था एक्स डैश है एक्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक प्लेन बन गया, इसका एक नाम हो जाएगा, देखो ज़रा पढ़ो। हियर x dash x is called x axis, y dash is called y axis. The system so formed is termed as the Cartesian plane, Cartesian system, या कोऑर्डिनेट प्लेन, या सिंपली एक्स वाई से बने तो एक्स वाई प्लेन भी इसको बोल सकते हैं। अब जो दोनों लाइनें हैं जो मिलेंगी जिस भी प्लेन पे, इनको एक्सिस बोल रहे हैं हम,
द टू एक्सिस, देखो एक्स एक्स अगर अलग लिखते हैं तो स्पेलिंग बनती है एक्स एक्सिस, और जब हम इकट्ठा इनका नाम ले रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म है ए एक्स ई एस एक्सिस, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक्सिस या दोनों लाइनें प्लेन को जिस पे मिल रही हैं ये 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट में, जिसका नाम बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब क्वाड्रेंट कितने हो जाएंगे जब 4 हिस्सों में, तो 4 क्वाड्रेंट होंगे, और स्टार्टिंग होगी कहाँ से, ओ एक्स से, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, ठीक है जी, इस तरह से। तो जो पहला क्वाड्रेंट है ये वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और इसमें वाई भी पॉजिटिव है, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो दोनों इस तरीके से पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे इसमें। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, मतलब वाई क्यों नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये, ठीक है, और एक्स यहाँ लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो होगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, मतलब प्लस, पहले एक्स को लिखते हैं, ठीक है, डाउन और अप साइड हम बाद में देखेंगे, सेकंड पॉइंट होता है वो, ठीक है ना, तो ये इधर माइनस है, क्लियर। इस तरीके से किसी भी पॉइंट के क्वाड्रेंट तुम बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट में बैठेगा, ठीक है। देखो जरा अब आगे, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हमें बताया था कि पहला पॉइंट एक्स, दूसरा पॉइंट वाई, क्योंकि दो लाइनें हैं तो दो ही कोऑर्डिनेट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक तो एक्स से लिया था, देखो हियर देयर आर टू लाइंस, सो देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट सेज एक्स वाई, ठीक है जी। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, जैसे रखा हुआ है एक्स और वाई को ब्रैकेट में, क्लियर है, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो, मान लीजिए 2 और 3 लिया, उनको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे तो कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे किसी भी पॉइंट के, ठीक है। अब एक एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट, दोबारा समझ लो, पहले ही बता रखा है, बहुत अच्छे से समझ लेना। एक्स कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो बताई थी मैंने, ये वाई एक्सिस, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से और मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड में चलेगा, ठीक है। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, इनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्लियर है। इसके बाद आता है एक वर्ड ऑर्डर्ड पेयर, जब हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं इनका एक ऑर्डर होता है, जैसे ये 1 4 है और ये 4 1 है, देखो जरा मैंने देखो यहाँ पे इंडिकेट किया मैं 1 4 1 4 मतलब पहला एक्स, पहले इस तरीके से चलते हैं राइट में, फिर अप साइड 4 ऊपर, और फिर ये राइट में चलेंगे 4 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और ये 1, इस तरीके से। तो दो पॉइंट मैंने लिए हैं ए और बी, एक लिया है 1 4, दूसरा लिया है 4 1, दोनों डिफरेंट है सेम है, डिफरेंट है ना, तो इसलिए बोला है ऑर्डर ऑफ द कोऑर्डिनेट इज फिक्स, जो पॉइंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो उनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स होता है, मतलब एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब कि 1 4 और 4 1 इक्वल नहीं है ना, ठीक है, तो इसलिए इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद एक चीज़ और देखना कि मैंने दो पॉइंट और लिए हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे लिया है और दूसरा वाई एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसमें देखो वाई का पॉइंट 0 है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, और दूसरा वाला पॉइंट मैंने लिया वाई एक्सिस पे, उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है पहला, ठीक है, क्योंकि इसमें वाई की तरफ ट्रैवल हुआ है, इसमें एक्स की तरफ, और दूसरा तो हमने कोई ट्रैवल किया नहीं है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट हैं, ठीक है। तो अब ये भी देखो ज़रा, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस जो मैंने बात की है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स 0, मतलब वाई का पॉइंट 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे एक्स का पॉइंट अभी बताया ना ऊपर। अब देखो, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने पहले ही बताई है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट इकट्ठे किए हैं मैंने एक जगह सारे। अब डायरेक्शन देख लो,
एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है फ्रॉम ओरिजिन ओ से, वो पॉजिटिव साइड है। एक्स डैश नेगेटिव साइड है लेफ्ट साइड में, ठीक है जी। और वाई पॉजिटिव डायरेक्शन है ओरिजिन से अपवार्ड में, और वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन है डाउनवार्ड, ठीक है। हो गया डायरेक्शन का। अब देखो साइन मैंने पहले ही बताए थे, अब दोबारा मैंने यहाँ रखे हुए हैं, दोबारा से समझ लो। मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट में 2 और 3 ले लूँ, मान लीजिए 2 3 यहाँ रखूँगा तो पॉइंट लिखूँगा 2 3 दोनों पॉजिटिव, यहाँ लिखूँगा -2 3, मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँगा तो -2 और -3, और यहाँ लिखूँगा तो 2 और -3। इस तरीके से क्वाड्रेंट बता सकते हो तुम। इन जब भी किसी कोई क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन आए तो ये फिगर बना लेना पहले, और ये साइन यहाँ पे रख लेना। इनको देख के तुम बता सकते हो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन आएगा तो आगे देख लेंगे। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन करेंगे हम, सिंपल सिंपल से हैं। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। राइट द कोऑर्डिनेट्स। तुम्हें यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखने हैं जितने भी पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं नीचे। सबसे पहले हम लिखते हैं ए पॉइंट, ध्यान से देखना, ये है ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट देखो, सबसे पहले राइट साइड चलते हैं, तो राइट साइड चले हम, कितना है एक्स का पॉइंट 4, और तो हम कहीं चले ही नहीं है, ना अप ना डाउन, तो इसका मतलब, और वैसे भी एक्स एक्सिस पे मैंने बताया था पॉइंट तुम्हें किस फॉर्म में होगा, ठीक है। पहला पॉइंट एक्स का तो होगा, वाई का 0। क्लियर है? अब बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट क्या है, ये तो हो गया 4 0। क्लियर है? अब बी पॉइंट तो ओरिजिन है, ओरिजिन में दोनों के पॉइंट 0 0 होते हैं, लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो सी कहाँ है, सी है ये, वाई एक्सिस में 0 होगा एक्स का पॉइंट तो, और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई का पॉइंट 0 5। डी भी वाई एक्सिस पे है, नीचे देखो यहाँ पे, इसको लिखेंगे 0 और -2 इस तरीके से। फिर ई पॉइंट देखो, ये एक्स एक्सिस पे है, इसको हम क्या लिखेंगे -3 और 0, ये रहा, ठीक है। इसके बाद एफ पॉइंट, एफ पॉइंट देखो पहले राइट में कितना चला हुआ है 3, तो इसको लिख दो 3। फिर अप साइड में चलेंगे कितना 5 3 5। क्लियर? इस तरीके देख लेंगे। फिर एच देखो, एच पहले लेफ्ट साइड में चले हैं -2, और फिर अप साइड देखो, अप या डाउन चढ़ता है सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट या राइट चलेगा, कितना चला हुआ है वहाँ पे 3, तो -2 3 एच। आगे बस सारे पॉइंट। जी, नीचे जी भी पॉइंट है, उसे भी देख लो कैसे है, ठीक है। राइट साइड में चला हुआ है 2, फिर डाउन साइड में -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तुम्हें पॉइंट दिए हुए होंगे, उनको इंडिकेट करना होगा कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, या XY प्लेन पे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके मैंने आंसर लिए हुए लिखे हुए, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्या है। प्लॉट द फॉलोइंग ऑल द गिवन पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। देखो जरा पॉइंट्स, सबसे पहले ये ए पॉइंट, ए पॉइंट पहले है माइनस का, -5/2 का मतलब है 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, वो भी माइनस में। और दूसरा है 7/2 को डिवाइड करोगे 3.5, तो देखो तुम ये मतलब माइनस लेफ्ट की तरफ चलेंगे 2.5 कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर चलना ऊपर 3.5, तो ये आ गए ए पे, ये ए पॉइंट। बी देखो 7/2 3.5, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो पहले 3.5 इस तरफ चलेंगे हम, और फिर हाफ अप साइड में, हो गया बी, ठीक है जी। फिर सी देखो -1 और 2, -1 का मतलब पहले लेफ्ट चलेंगे और 2 अप साइड, ये हो गया सी। डी कितना है 0 3, तो 0 इसका मतलब हम कहीं चले ही नहीं है, बस अप साइड चलेंगे, 0 का मतलब कहीं नहीं चलना ओरिजिन से, और दूसरा पॉइंट अप साइड चलेगा, ये आ गया डी।
ठीक है जी। फिर देखो माइनस के 2 और 1, माइनस के 2 ये, और ई नीचे 1 ये आ गया। उसके बाद एफ देखो 0 -1 मतलब नीचे की तरफ ये आ गया 0 -1, ये एफ पॉइंट आ गया तुम्हारा। क्लियर है। फिर -3 0 ये आ गया -3 0। फिर 2 0 ये रहा, राइट की तरफ चलेंगे उस पर चलेंगे ही नहीं, फिर अप डाउन चलना ही नहीं 0 का मतलब। ये दोनों एक्स एक्स के पॉइंट हैं, इस तरीके से इंडिकेट हो गए। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वाड्रेंट बताने वाला, कि क्वाड्रेंट बताना है। इन विच क्वाड्रेंट ऑन एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई, किस क्वाड्रेंट में उसमें। तो सबसे पहले हम एक, मैंने बताया था, एक इस तरीके से फिगर बना लोगे। क्लियर है। और यहाँ पे पॉइंट हैं प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, नीचे माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ठीक है। अब देखते क्वाड्रेंट बता देना। पहला पॉइंट देखो माइनस प्लस कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। फिर ये दोनों प्लस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये माइनस प्लस फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0 3 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई मतलब ये वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। 0 -1 वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, और ये वाला 4 -5 प्लस और माइनस मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बस इस तरीके से बता देने। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। मिलते हैं फिर नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।